हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मॉडर्न होम मेकर। होप आप सब लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्या वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो। मैंने ये चैनल नया स्टार्ट किया है और जो भी सपोर्ट आप मुझे करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेड होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्लिक दी रेड कलर बटन बिलो दी वीडियो एंड उसके बराबर में एक बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। सो गाइज, आज मैं एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ विच इज़ वेदिक्स, एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइटल ऑफ द वीडियो। सो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं कोविड से इन्फेक्ट हो गई थी और ड्यू टू मेडिसिन मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई थी एंड I don't know, due to medicines or due to some side effect of or maybe after effect I can say of COVID, मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस अभी भी है थोड़ी बहुत, मतलब आई एम स्टिल बेटर, बट मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे यू कैन स्टिल सी दैट माई हेयर डेंसिटी इज़ नॉट दैट मच। तो मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करी थी एंड ऑनलाइन आई सॉ दिस वेदिक्स। तो ये इस बॉक्स में आता है, ये कार्डबोर्ड का बहुत ही स्टर्डी सा बॉक्स है। अभी मैं इसे खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ और रखा हुआ है। सो इसमें 3 प्रोडक्ट्स आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप उनकी वेबसाइट पर जाइए वेदिक्स.com और फिर आपके पास एक बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चनर आता है फिल करने के लिए, इन विच दे आस्क यू ऑल दी बेसिक थिंग्स अबाउट यू, लाइक व्हाट्स योर हेयर टाइप, एज इन आपके बाल स्ट्रेट हैं, कर्ली हैं या वेवी हैं, जैसे मेरे बाल वेवी हैं, और आपके बाल ड्राई हैं या फ्रिजी हैं, या मेनली आपको बालों में क्या प्रॉब्लम है, और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी रहती है, और आपके नेल्स का कलर क्या है, एंड आपको भूख कैसी लगती है, आपका टेस्ट पैलेट क्या है, एंड मच मोर। देयर सो मेनी क्वेश्चंस दैट दे आस्क यू एंड देन आपको 3 प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाते हैं। आपका जो भी बॉडी में प्रॉब्लम है, एज इन उसी वजह से हेयर फॉल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 3 प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाते हैं। सो वो 3 प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो है ये ऑयल एंड देन शैम्पू एंड उसके बाद थर्ड स्टेप इज़ सिरम। तो अब बेसिकली मुझे ये अभी तक नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है कि क्या कोई भी एक प्रोडक्ट हम तीनों में से एक सिर्फ ख़रीद सकते हैं या ये सब्सक्रिप्शन बॉक्स ही ज़रूरी है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो एज़ पर माई नॉलेज ये तीनों एक साथ ही आते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो सब्सक्रिप्शन के लिए चॉइस ये है कि आप सिर्फ 1 मंथ का प्रोडक्ट मंगा सकते हो, मतलब 1 मंथ के लिए सब्सक्राइब करके मंगा सकते हो, या फिर 3 मंथ्स के लिए, या फिर 6 मंथ्स के लिए। तो मैंने सोचा तो यही था, मैंने 6 मंथ्स के लिए ही सब्सक्राइब किया था और इसकी कॉस्ट उस टाइम पे 999 थी और उसके ऊपर भी मुझे एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल गया था। तो मुझे ये सब्सक्रिप्शन बॉक्स, ये पूरा बॉक्स, मतलब मुझे 900 रुपीज़ का मुझे कॉस्ट इसका पड़ा था। सो अब सबसे पहले अबाउट माई हेयर टाइप, क्योंकि सबके हेयर टाइप अलग होता है, उसके हिसाब से ही कोई भी प्रोडक्ट आपको सूट करता है और नहीं करता है। तो यू कैन सी मेरे बाल थोड़े नहीं, काफ़ी वेवी हैं। मैंने काफ़ी, मतलब अभी स्ट्रेट नहीं कराई थी कुछ टाइम पहले, तो इसलिए थोड़े स्ट्रेट दिख रहे हैं, बट काफ़ी हद तक खुल चुकी है स्ट्रेटनिंग, तो इसलिए मेरे बाल वेवी ही हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी टेक्सचर है मेरे बालों का। और स्काल्प जो है मेरी वो भी ड्राई रहती है, मुझे सर्दियों में थोड़ा सा डैंड्रफ का भी इशू होता है, तो इस तरह का टाइप है मेरे बालों का। तो सबसे पहले लगाना होता है जो आपको, वो है ये ऑयल, जो मतलब जिस तरह से ये लोग प्रेस्क्राइब करते हैं यूज़ करना, वो है ऐसा कि आप सपोज़ मंडे को रात को आपने ऑयल लगाया, ऑयल लगा के आप सो गए, ट्यूसडे को सुबह आपने शैम्पू किया और फिर ट्यूसडे को रात को आपने सिरम लगाया। आपको ड्राई हेयर में लगाना होता है सिरम, रात को आपने सिरम लगाया और फिर नेक्स्ट डे आपने शैम्पू नहीं करना है वेडनेसडे को, फिर वेडनेसडे को रात को आपको फिर से ऑयल लगाना है, थर्सडे को शैम्पू करना है, मतलब हर एक दिन छोड़ करके आपको शैम्पू करना है और ऑयलिंग करना है और सिरम लगाना है। ऑल्टरनेट डेज पे सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें ऑल्टरनेट डेज पे चलेंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने बताया कि एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा था, पूरे बाल ऐसे निकल करके बाहर निकल जाते थे, स्पेशली जब मैं शैम्पू करती थी उस टाइम पे, और इवन जब मैं ड्राई बालों में कंघी करती थी तभी भी। तो मेरी तो सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हो रखी थी।
तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये ऑयल ही यूज़ नहीं, मतलब ये तीनों चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, मैंने और भी चीज़ें यूज़ की हैं क्योंकि मुझे मैं चाह रही थी कि जल्दी मेरे बाल थोड़े से तो बेटर होने लग जाएँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा अनियन जूस भी कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है मैंने, बट मैंने बहुत कम ही किया है, बट किया है। उसके अलावा मैं कर्ड भी यूज़ करी थी, थोड़ा सा मेथी पाउडर मिक्स करके, तो ये भी चीज़ें मैं करी थी। और मैंने अपनी डाइट पे भी स्पेशली इस बीच बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। अब मैं अगर बात करूँ इस शैम्पू की, तो ये शैम्पू बालों को बहुत ड्राई कर देता है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर देता है। इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक ऑयल जैसी है। जैसे आपने कभी अगर इंदुलेखा या ऐसा कोई ऑयल यूज़ किया हो, तो जैसे उसकी फ्रेगरेंस होती है, फ्रेगरेंस नहीं होती वो, एक्चुअली थोड़ी गंदी स्मेल होती है, तो उसी तरह की इसकी है। तो मैं इसे रात को लगा करके सो जाती थी, शुरू में मैंने किए, फिर मैं मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा था, तो मैं इसे सुबह ही लगाती हूँ अब से, उसके बाद से। तो ये क्लेम करते हैं कि 1 महीने का प्रोडक्ट है, तो 1 महीने से मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ इसको, बट ऑयल काफ़ी बचा हुआ है, अभी ठीक ठाक अमाउंट बचा हुआ है ऑयल का। बट शैम्पू ख़त्म हो गया है, शैम्पू थोड़ा सा पहले ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि शैम्पू की बॉटल यू कैन सी छोटी है। आई थिंक ये अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो दिस इज़ ओनली 100 ml। तो क्योंकि एवरी ऑल्टरनेट डे अगर आप शैम्पू करते हो तो ख़त्म हो ही जाएगा ऑब्वियसली। शुरू में मैं एवरी ऑल्टरनेट डे करी थी, उसके बाद मैंने 2 दिन के गैप पे करना शुरू कर दिया, क्योंकि एवरी ऑल्टरनेट डे शैम्पू करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अबाउट दी ऑयल, बाल बहुत फ्रिजी कर देता है। जब मैं ऑयलिंग करती हूँ उसके बाद अगर मैं कोम करती हूँ तो मेरे बाल तब तो जैसे पहले टूटते थे कोई भी नॉर्मल ऑयल लगाने से, मतलब पहले मैं मोस्टली कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल लगाती थी कुछ एसेंशियल ऑयल्स के साथ मिक्स करके, तो पहले भी जैसे टूट रहे थे वैसे ही इससे भी टूटे हैं। तो मतलब मैं नहीं कह सकती एग्जैक्टली कि इससे तुरंत से मेरे बाल टूटने बंद हो गए हैं। नहीं, शैम्पू भी जैसे जैसे ऑयल का सिचुएशन है कि ऑयल आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी कर देता है, मतलब ऑयलिंग के बाद भी बाल थोड़े से रफ़ फील हो रहे थे मुझे काफ़ी दिन तक। सेम विद शैम्पू। आई विश कि एक कंडीशनर भी इन्होंने इस पैकेज में अपने कंडीशनर भी लगाया हुआ, मतलब डाला हुआ होता तो अच्छा होता, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन, फॉर ड्राई हेयर टाइप। तो शैम्पू करने के बाद मैंने कुछ दिन तक तो ऑफकोर्स मैं यही यूज़ करी थी, तो मैं कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करी थी। बट आफ्टर लाइक 15 डेज़ ऑफ यूज़, मतलब मेरे मतलब 5 वॉश के बाद मेरे बाल इतने ड्राई हो गए थे कि मुझे अपना कंडीशनर जो मैं यूज़ करी थी वो करना पड़ा यूज़। तो मैंने कंडीशनर यूज़ किया है बाद में। थर्ड प्रोडक्ट ये जो सिरम है, जो शैम्पू के बाद लगाना होता है। सिरम ऑनेस्टली आई थिंक अच्छा है, सिरम से बाल थोड़े से मेरे सॉफ्ट भी हो जाते थे, रात को मैं लगा करके इसे सोती थी, तो जो फ्रिजीनेस थी शैम्पू और ऑयल के बाद की वो ये थोड़ी सी कम कर देता है। एंड इस सिरम को हमें अपने बालों में नहीं लगाना होता है, स्काल्प पे लगाना होता है, स्पेशली मतलब आपके रूट्स में, मतलब आपको लगाना होता है सेंटर ऑफ द हेयर पूरा। तो मतलब आई विल नॉट से कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए हैं इससे या ऐसा कुछ। अगर अपने रिव्यू की और अपने ओपिनियन की बात करूँ तो आई वुड से कि ये प्रोडक्ट 50-50 है, ना ही तो 100% नेगेटिव और ज़ीरो प्रोडक्ट है, और ना ही तो ऐसा है जो जैसा ये क्लेम कर। माई ओपिनियन अबाउट दिस प्रोडक्ट विल बी कि मैं ये दोबारा नहीं ख़रीदूँगी। आई वुड से कि ये प्रोडक्ट एकदम बेकार है, एकदम ज़ीरो है, ऐसा नहीं है। बट जो मैं एक्सपेक्ट करी थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ये मंगवाया था, तो उस पर ये स्टैंड आउट नहीं करता। सो आई नॉट बाई दिस अगेन। अगर मुझे मौका, मतलब अगर ऐसा पॉसिबल होता है मेरे लिए कि मैं सिर्फ ये सिरम दोबारा मंगवा सकती हूँ, अगर मुझे विदाउट ऑर्डरिंग शैम्पू एंड कंडीशनर, लाइक विदाउट ऑर्डरिंग द कंप्लीट बॉक्स, तो आई विल ऑर्डर द सिरम अगेन, बिकॉज सिरम आई थिंक मुझे अच्छा लगा, मतलब सिरम अच्छा है। And if you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe. I'm new to this platform, and whatever support you do, that will be really appreciated. Thank you so much for watching. Bye.